मेरे साथ मेरी मित्र और कोलीग महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुश्री नीता डिसूजा जी हैं, संजीव सिंह जी हैं। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो देखकर क्या लगा, लेकिन मैंने भी पहली बार पूरा वीडियो यहीं पर देखा। मैं अमूमन शायद इतना इमोशनल कम होती हूं। इस देश की सबसे होनहार बेटियां, इस देश की वो बेटियां जो अपनी पीठ से बड़े बड़ों को पटकनी देकर चारों खाने चित्त कर देती हैं। इस देश की वो बेटियां जब वो मेडल लाती हैं तो लोग लालायित होकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। उनको सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है कि वो मुजरिम हो। उनको सड़कों पर इस कदर बेइज्जत किया जा रहा है कि उन्होंने गलत किया हो। ये देश की वो बेटियां हैं जो इस देश के लिए ख्याति लाती हैं, जिनके पीछे मीडिया भागती है, जिनके साथ खड़े रहने में प्रधानमंत्री को भी गर्व का अनुभव होता है, जिनको वो ये कहकर संबोधित करते हैं कि तुम मेरे घर की बेटी हो, तुम्हें निराश मैं नहीं देख सकता हूं। आज इस देश में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। बहुत दुख हुआ ये देख के, लेकिन आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था, और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे, और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। आज इस देश में वाकई में इतिहास रचा गया है। हाथापाई करी गई उनके साथ। और ये क्या कर रही थी लड़कियां? एक महीने से ऊपर इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर आपसे न्याय की गुहार कर रही हैं। न्याय देना तो दूर, आपने उनको आतंकवादी घोषित कर उनके साथ यह दुष्चार किया है। कुछ सालों पहले एक दिवंगत प्रधानमंत्री ने आज के प्रधानमंत्री से राजधर्म की बात करी थी। आज जब राजदंड के नाम पर एक सोने नामी की छड़ी लेकर प्रधानमंत्री चल रहे थे, उस समय देश की बेटियों के साथ यह हो रहा था। और मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या तानाशाह इस कदर सत्ता के अहंकार में चूर्ण है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? दिल्ली को छावनी बना दिया गया, किसी को आने की दिल्ली के अंदर इजाजत नहीं है। उन लड़कियों को सिर्फ घसीटकर मारा ही नहीं गया, डिटेन किया गया, उनका सामान फेंक दिया गया। मेरी कोलीग यहां पर हैं, वो आपको और विस्तार में बताएंगी कि जब महिला कांग्रेस के हमारे सहकर्मी वहां पर गए तो उन्होंने क्या विभत्स दृश्य देखा।
लेकिन वो 1 महीने से न्याय की गुहार कर रही हैं और न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की चुप्पी और ये जो आज बर्बरता हुई है ये नजर आ रही है। कुछ लोग पूछते थे और आज ये सवाल अपने आप में ज्यादा बड़ा हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप लोग भारत जोड़ो यात्रा? देश टूटा ही कहां है? आपको ये एक टूटा देश नहीं दिखता है? आज जिस तरह से साक्षी मलिक को या विनेश फोगट को या बजरंग पुनिया को जिस तरह से खींच खींच कर लताड़ा जा रहा था, जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो हमारे देश की बेटियों का चीरहरण हो रहा था। इतिहास इस बात का साक्षी बना है आज। और अगर ये देखकर भी एक सभ्य समाज चुप रहेगा तो वो समाज सड़ चुका है, गल चुका है। उस समाज को अपने आप को सभ्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में ऐसा चूर्ण है कि उसको लग रहा है वो राजदंड का प्रतीक लेकर एक नई संसद का उद्घाटन कर रहा है। दीजिए राजदंड और निभाइए राजधर्म। राजधर्म आप तब निभाइएगा जब आज शाम तक बृजभूषण शरण सिंह को आप निकाल फेंकिएगा। आज भी वो आदमी कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है, आपका सांसद है, संगीन आरोप है उस पर, पॉक्सो जैसे आरोपों से दबा हुआ है वो, और वो ललकार रहा है हमारी बेटियों को। ये वो बेटियां हैं जिनको आप अपने घर की बेटी कहते थे। क्या हो गया है मोदी जी आपको? और अगर किसी को भी लगता है कि एक इमारत बना जाने से आप इतिहास रच देंगे, तो मैंने पहले भी कहा है, सीमेंट, बालू और स्टील की इमारतें इतिहास नहीं रचती। इतिहास आपने रच दिया आज, और इतिहास बहुत स्याह रचा इन बेटियों को देखकर। किसके अंदर आप ये सोच सकते हैं आज कौन अपनी बेटी को भेजेगा कुश्ती लड़ने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए? ये बेटियां बलात्कार का, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। 2021 में विनेश फोगट ने प्रधानमंत्री को इस बारे में आगाह किया था। प्रधानमंत्री ने उस बारे में क्या किया? आज सवाल यह उठ रहा है। आज सवाल यह है कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन आप इन बेटियों के साथ यह बर्बरता कैसे कर सकते हैं? आज हर स्वर, हर औरत यह सवाल पूछ रही है आपसे। यह मुद्दा बीजेपी की सांसदों का, महिला नेत्रियों का अब नहीं रह गया है, क्योंकि उनके अंदर का जमीर सत्ता की लोलुपता में मर चुका है। वो अपने आप को महिला और मां कैसे कहती है मुझे नहीं पता। अगर ये वीडियो देखकर आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है और बोलने पर मजबूर नहीं करती, तो वाकई में आप अपना जमीर बेच खाए हैं। हम इस मंच से मांग करते हैं और बार बार ये मांग करते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए, कार्रवाई हो और सरकार अपना दम्भ और अहंकार छोड़कर इन बेटियों की बात सुने। ये बेटियां क्या मांग रही हैं? 76 साल हम आजादी के मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे कहा 9 सालों में महिलाओं की गरिमा की रक्षा हुई है। जी नहीं मोदी जी, आपने महिलाओं की गरिमा का चीरहरण किया है। आपकी पुलिस की बर्बरता, आपकी पुलिस की नाकामी, आपकी पुलिस की निरंकुशता सारे देश ने देखी है। ये बेटियां आपसे न्याय मांग रही हैं। राजदंड और राजधर्म के जो दुहाई देते हैं, वो पहले बेटियों को न्याय देने की बात करिए। मैं पहले नड्डा जी से कहूंगी वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोले और उसके बाद हम आपके इस पर सवाल लेंगे। आज सच्चाई ये है कि नई संसद की शुरुआत महिलाओं के अपमान के साथ शुरू हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने भाजपा का जो परंपरा है, महिलाओं का अपमान, महिला शोषण, महिला उत्पीड़न, महिला को प्रताड़ित करना, ये उन्होंने जो भाजपा की जो परंपरा है, इस पर भाजपा की जो परंपरा है, इस परंपरा को जिंदा रखने का काम किया आज मोदी सरकार। और मोदी के नए सांसद में जैसे ही प्रवेश किया है, उसमें आज
ये दिन हम सभी के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक काला दिन है, क्योंकि जैसे मेरे साथी ने, सुप्रिया जी ने, उनकी एक एक लफ्ज में सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ, देश की गौरव के साथ, और दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने एक बार कभी उनको गलती से बेटी पुकारा, कभी जिंदगी में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग किसी को बेटी कह के पुकारे। उस बेटी के साथ और उन बेटियों के साथ जो हुआ है वो आज किसी से नहीं छुपा है, देशवासियों से भी और देश के बाहर रहने वाले लोगों से भी नहीं छुपा है। आज का दिन भारतीय इतिहास में महिलाओं के लिए खास करके, जिस तरीके से भारत के गौरव को जिन बेटियों ने अपने सीने पे मेडल्स लेके आए हैं, उन बेटियों के सीने पे पुलिस के जूते, उन बेटियों को रगड़ा गया, खींचा गया, और उन बेटियों के हाथ में देश का झंडा था। कोई तालिबानी नहीं थे वो लोग। देश के झंडा के साथ आज अपमान हुआ है। बेटियों के हाथ में झंडा था, झंडा तक गिर गया। बेटियों, अगर मैं दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, देश के झंडा को ऐसे गिराने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले उन सभी पुलिस लोगों पे, सभी पे, और जिन्होंने उनको वहां पे आदेश दिया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के झंडा को अपमान सरेआम, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा हो, देश के बेटियों के साथ साथ देश का झंडे का भी अपमान हुआ है, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है। जिस तिरंगे के लिए देश के लोगों ने, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने आजादी लड़ाई लड़ी है, आज उन सभी की जो खून उन्होंने देश के लिए बहा है, उनका अपमान आज हुआ है। एक और इनका अपमान, और दूसरी ओर संसद के अंदर यही ब्रिजभूषण मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि क्या लोकतंत्र यही है? क्या आज एक अपराधी सदन के अंदर और दूसरी ओर बेटियों पे जो उनके आदेश के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने किया है, क्या बेटियों के अपराधी बीजेपी सांसद की मौजूदगी लोकसभा के अंदर, नए लोकसभा के अंदर, क्या यही मोदी जी का न्यू इंडिया है? न्यू इंडिया के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। देश की जनता, देश की महिलाएं, देश की बेटियों के लिए, देश की बेटियां जो हैं अब बहुत जल्द एक होने वाले हैं। और आज मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूं कि देश के कोने कोने में जिन बेटियों ने ये देखा है, जिन माओं ने ये देखा है, वो कतई चुप नहीं बैठेगी। और यहीं से इन लोगों की, भाजपा सरकार की जो तानाशाही का अंत होने के जो दिन है, वो नजदीक आ रहे हैं। ये देखिए, बेटी के साथ साथ देश के झंडे का अपमान, भारत के तिरंगे का अपमान है ये। भारत के तिरंगे का अपमान भारत की बेटियों के साथ साथ देश की एक भी बेटी सहन नहीं करेगी। मोदी जी, मोदी सरकार, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के कोने कोने में बैठे हुए बेटियां, माताएं और देश की जनता से कहना चाहती हूं, आज अगर ये बेटियां जो एक वक्त पे, जिनके लिए इसी प्रधानमंत्री जी ने रेड कारपेट वेलकम किया, आज अगर उनके साथ ये हो सकता है तो आम बेटी के साथ क्या हो सकता है? उठो, जागो, ये वक्त आ गया है। भगवान न करे कल ये हम में से किसी की बेटी हो या हम में से कोई हो, अब वक्त है एक होने का। बहुत धन्यवाद। और मैं आपको दोबारा से ये दिखा देना चाहती हूँ, जो विजुअल्स आपने स्क्रीन पर देखे, जैसा कि नड्डा जी ने कहा, ये संगीता और विनेश फोगट है।
और ये एक दूसरे को बचा रही हैं, और तिरंगा जो लेके चल रही थी वो सड़क पर पुलिस की बर्बरता से फेंका गया। ये साक्षी मलिक है, जिसके नाम से बड़े बड़े रिंग के अंदर कांप जाते हैं, उसको पुलिस ऐसे पकड़ रही है कि कोई दुर्दांत आतंकवादी हो। ये ब्रजेश पुनिया है। ये सब वो लोग हैं जिनके साथ मोदी जी ने तमाम तस्वीरें खिंचाई। ये वो तस्वीरें हैं, क्योंकि जब तस्वीर खिंचाने का वक्त आता है तो ये मोदी जी तस्वीरें खिंचाने पहुंच जाते हैं। विनेश फोगट और साक्षी मलिक के साथ, अपने परिवार की बेटियों के साथ मोदी जी की ये कुछ तस्वीरें हैं। मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने आज के विजुअल्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन एक बात ये सच है कि आज जो हुआ है इस देश में, आज जो हुआ है इन बेटियों के साथ, वो वाकई में एक काला दिन है। और इस बात का साक्षी है, आज इतिहास रचा गया है, सबसे स्याह इतिहास इन बेटियों के साथ। और इतिहास साक्षी रहेगा कि कैसे एक प्रधानमंत्री अपने आप को सम्राट समझकर, अपनी प्रजा को 5 किलो अनाज बांटकर सत्ता के अहंकार में इतना चूर्ण है कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन होता है, उस दिन वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी देश की बेटियों का चीरहरण होता है, और सम्राट ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। मुझे लगता है आज जो सबसे समर्पित भक्त है, वो भी जब इन विजुअल्स को देख रहा है ना, जहां पर देश की बेटियां जमीन पर हैं, जहां पर देश की बेटियों के सीना पर बूट और लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो भी ये कह रहा है कि ये सरकार महिला विरोधी है। जो संगठन महासचिव कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच कह रहे हैं। ये महिला विरोधी हैं, ये शोषित वंचित समाज के विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये अनुसूचित जनजाति के विरोधी हैं। अगर नहीं होते तो सवाल वही है, मूल सवाल क्या है? आज आप कितनी भी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करिए, आज मूल सवाल संसद के उद्घाटन का यह है कि संसद के उद्घाटन का हक इस देश की महामहिम राष्ट्रपति को था। वो राष्ट्रपति जो पहली नागरिक है इस देश की, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस हैं, जो संविधान की अभिभावक हैं, और यह गर्व की बात है कि वो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, उनको इस हक से वंचित करने का काम जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अगर ये उनका महिला विरोधी, अगर ये उनका अनुसूचित जनजाति का विरोध, राष्ट्रपति कोविंद को ना बुलाना शिलान्यास में दलित विरोधी होना नहीं है, तो क्या है? लेकिन आज जो इस देश की बेटियों के साथ इन्होंने कर दिया, वो जो आरएसएस का मूल मंत्र है, जो आरएसएस का महिला विरोधी चेहरा है, जो उनका चाल चलन है, वो साफ तौर से दिखाता है। और इसको कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता है। 1 महीने से ऊपर हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से ये लड़कियां यहां पर बैठी थी, आज सिर्फ प्रदर्शन करना चाहती थी। क्या ये आतंकवादी है? क्या ये समाज के लिए खतरा है? क्योंकि यही लड़कियां जब सीने पर मेडल लेकर हमारा गर्व से सीना चौड़ा करती है, तो लपके हुए प्रधानमंत्री जाके फोटो खिंचाते हैं। कैसे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? कौन इस पर चुप रह सकता है? मैं इसका जवाब एक औरत होने के लिए दूंगी, मैं इसका जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता होकर नहीं दूंगी। इसको राजनीति से मत जोड़िए। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं बिना ललोलाप के आपसे कह रही हूं, इसको प्लीज राजनीति से मत जोड़िए। जो आपने देखा और जो हम दिखा रहे हैं, ये राजनीति से बहुत ऊपर है। ये इस देश की आधी आबादी की अस्मिता का सवाल है। मैं आज आह्वान करना चाहती हूं भाजपा की महिला सांसदों से, महिला मंत्रियों से, अब तो जागिए, देखिए क्या हो रहा है इस देश की बेटियों के साथ। इसमें कोई राजनीतिक लामबंद की बात नहीं है, इसमें कोई विपक्षी एकता की बात नहीं है। ये आधी आबादी का मसला है। प्लीज इसमें राजनीति मत लाइए, भगवान करके इसमें राजनीति मत लाइए। ऐसा करके आप इन बेटियों का जो मान सम्मान है उसको अपने पैरों के तले रौंद रहे हैं। गलत कर रहे हैं आप, मत करिए ये काम।
मैं भी नेताजी को भी इस पर बोलने के लिए रिक्वेस्ट करती हूं। एक लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद, उस इमारत का उद्घाटन हुआ, एक राज तिलक हुआ, विपक्ष कहां था, राष्ट्रपति कहां थे? अनुच्छेद 79 क्या कहता है? देश का संसद क्या है? राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 85 उनको ये सारे राइट्स देता है कि वो प्रोरोग करती हैं, वो देश की प्रथम नागरिक हैं, उनको उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। और फिर जहां पर वो प्रोटेस्ट कर रही थी लड़कियां, और नेताजी इसके बारे में आपको ज्यादा बताएंगे, उनका सारा सामान फेंक दिया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। आपके खिलाफ मैं कह तो रही हूं, प्रधानमंत्री को यह बदगुमानी हो गई है कि वो सम्राट हैं, वो सम्राट अपने आप को समझने लगे, तानाशाह अपने आप को सम्राट समझ के व्यवहार कर रहे हैं, फ्री का राशन प्रजा को बांट रहे हैं, महिलाओं के साथ ये दुष्चार करवा रहे हैं। जो गलत अगर उनके खिलाफ बोल दे तो उसको उनकी पुलिस रौंद देती है, फिर वो महिला हो, पुरुष हो, देश की होनहार बेटियां हो, हमारी खिलाड़ी हो, हमारी पहचान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल कहां है प्रोटेस्ट की जगह? क्या है उस लोकतंत्र के मंदिर की आत्मा जहां पर समूचा विपक्ष नहीं था? आप एक महीने पहले जिस दिन हमारी देश की गौरव ने वहां पे दोबारा वहां पे जंतर, आप सभी को पता है कि 3 महीने पहले भी, यानी कि 4 महीने पहले उन्होंने ये धरना शुरू किया था, उनको वहां से उठाया गया और उसके बाद 3 महीने तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार के ओर से, 3 महीने तक जब एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आप सोचिए, हम उस देश में जी रहे जहां पे 0 एफआईआर होता है। जब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई 3 महीने तक, उसके बाद देश की बेटियां और साथ ही बजरंग बली वाला बजरंग पूनिया, हमें बजरंग बली पूनिया पे गर्व है कि उन्होंने बजरंग बली होने का फर्ज अदा किया, हनुमान बने वो हमारी इन बेटियों के लिए, देश की गौरव के लिए। और इन्होंने दोबारा 1 महीने पहले यहाँ पे धरने पे बैठ गए थे। उस दौरान क्योंकि पहले उनको कोई भी 3 महीने तक उनको गुमराह करते गए, तो इन लोगों ने, देश के रेसलर्स ने ये मंच सभी के लिए खोल दिया, कोई भी सभी राजनीतिक पार्टीज के लिए भी। आप ये नोट कीजिए, पहले जब वो 4 महीने पहले जब वो धरना पे थे, तब उन्होंने सारे राजनीतिक पार्टियों से रिक्वेस्ट की थी कि वो इससे दूर रहे। 1 महीने पहले जब मैं उनको मिलने गई, जब उन्होंने ये मंच खोला, जिस तरीके से साक्षी ने पूरा मुझे उनके साथ क्या होता है, क्या हुआ है, कैसे ये पूरा गंध वहां पे फैला है, उन सभी के बारे में मुझे पर्सनली बताया साक्षी ने। मेरे रोंगटे कांप उठे। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस देश की बेटियों पे वो मेहनत भी करते हैं, मेडल्स भी जीत के आते हैं, और उस दौरान उनके साथ जो हुआ है वो शर्म की बात है। और साथ साथ ये बताया है कि इन्होंने ये बात वरिष्ठ सरकार के सबसे ऊपर जो भी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात अपनी पहुंचाई है। अब 1 महीने लगातार ये बेटियां जो है वो धूप में बैठे हैं वहां पे। हम लोग हमेशा वहां पे जाते थे उनसे मिलने, और इस 1 महीने के दौरान महिला कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी भी वहां पे गए हैं, उनके कैंडल मार्च में भाग लिया, सिर्फ उनको हिम्मत देने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, हम पहले महिलाएं हैं, उसके बाद राजनीति। हमने वहां से ये अपील भी किया है भाजपा के सारे महिला मंत्रियों से, 80 के करीब जो बैठे लोकसभा में भाजपा सांसद है, उनको हमने अपील किया कि वो पहले महिलाएं हैं और बाद में वो भाजपा ही है। उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि वो आए और इस यहाँ पे देश की बेटियों की बात सुने। पर दुख की बात है, ना स्मृति ईरानी जी, ना निर्मला सीतारमण जी, ना एक भी भाजपा सांसद ने वहां पे आके इन बेटियों की बातें ना सुनने की हिम्मत दिखाई, ना
उन्होंने आके उनको जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए इनमें ना उन्होंने ये किया है। आज जिस तरीके से सारे गेट्स बंद कर दिया गया, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो देश के कोने कोने से आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, उन ये जो आज जो महापंचायत बुलाई गई, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी मोदी जी से और उनकी पूरे सरकार से कि वो इस महापंचायत से इतने डरे हुए क्यों हैं? वो तो एक नॉर्मल सिटिंग था, महिला पंचायत, महिलाएं आते अपनी बात रखते, सुनवाई होती वहां पे ही। जब इन बेटियों ने और साक्षी की मां ने ये रिक्वेस्ट किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारी सुनवाई यहीं पे, हम जंतर मंतर पे ही बैठ के बातें करेंगे यहाँ पे, तब इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स ने जिस तरीके से इन लोगों पे हमला किया है, और उद्देश्य एक ही है कि ये जो शांतिपूर्वक धरना है उसको बंद करने का, उनको खत्म करने का। इसी कारण से आज उनका वहां से तंबू भी निकाल दिया गया। जंतर मंतर जो एक जमाने में एक पूरा सड़क हुआ करता था जहां पे लोग आराम से जाके वहां पे अपना आक्रोश दिखाते थे, एक ऐसी सड़क है जंतर मंतर जहां पे लोग वहां पे जाके अपने धरनाएं करते थे, आज वो जंतर मंतर 100 मीटर के अंदर इन्होंने सीमित कर दिया। ये दिखाती है कि ये सरकार लोगों के जो विरोध भी जताने का जो अधिकार है वो उसको खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसा कि हमने आपसे कहा, हमारी मांग है, पॉक्सो जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं बृजभूषण शरण सिंह पर, और इस समय जरूरत है कि वो पहले रिजाइन करें, एक निष्पक्ष कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशित कमेटी इसकी जांच करे पूरे मामले की। और हम बार बार कहते हैं कि सत्ता और सरकारें जो हैं वो नैतिकता से चलती हैं, और नैतिकता यही कहती है कि जो इस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगे वो इतने सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता है, और इसको पूरी तरह से बचाने का काम गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसीलिए हम उनसे सवाल करते हैं, आप इतने गंभीर, इतने संगीन आरोपों से घिरे हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बेटियों का विश्वास और अस्मिता है और दूसरी तरफ इतने घिनौने आरोप हैं। इतिहास साक्षी है कि आप किस तरफ खड़े हैं।